वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। अब एचडीएफसी बैंक जो है, अगर आज आपने बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस देखा होगा तो बैंक निफ्टी जो है आज आप देख सकते हैं 0.98% की निगेटिविटी में था। अब बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन अगर आपको पता होगा तो सबसे ज़्यादा एचडीएफसी बैंक का बैंक निफ्टी में कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, जिस वजह से बैंक निफ्टी जो है बहुत बार अफेक्टेड देखने को मिलती है अकॉर्डिंग टू एचडीएफसी बैंक। अब जब बैंक निफ्टी आज 0.98% की निगेटिविटी में था, उसी टाइम पे अगर आपने एचडीएफसी का परफॉर्मेंस देखा होगा तो एचडीएफसी 1.5% से पॉजिटिव में देखने को मिला, या एचडीएफसी बैंक जो है ये 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी में था। 1.59% से एचडीएफसी बैंक जो है आज पॉजिटिव में था। अब ऐसा क्यों कि पूरा बैंक निफ्टी के अगर आप बाकी भी शेयर्स देखेंगे तो भी वो निगेटिव में थे, लेकिन एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव में था। तो हम इसके पीछे का कॉज भी जानेंगे कि ऐसा क्यों था कि आज एचडीएफसी बैंक में इतनी तेज़ी क्यों थी। साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक जो है इसके फ्यूचर को लेकर एक अलर्ट भी हम ड्यूरिंग द वीडियो देखेंगे, सो स्टे ट्यून। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि एचडीएफसी जो बैंक है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये मैंने यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न ओपन कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रमोटर का होल्डिंग है ये 0% का है। अब आप बोलेंगे अब तक तो आप बोल रहे थे कि प्रमोटर का होल्डिंग 50% कम से कम होना चाहिए स्टॉक में, तो स्टॉक सिक्योर होता है। पहले तो एचडीएफसी बैंक जो है ये ए कैटेगरी का स्टॉक है। अब ए कैटेगरी के स्टॉक्स क्या होते हैं, अगर ये आपको जानना है तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में यस लिखना होगा, तो मैं आपको इसका डिटेल वीडियो बनाऊंगी। अब एक या दो लोग सिर्फ लिखते हैं, बाकी लिखते नहीं है। अब मैं एक दो लोगों के लिए तो वीडियो नहीं बनाऊंगी, आपको जितने लोग देखते हैं मैक्सिमम लोगों को अगर चाहिए कि मैं वीडियो बनाऊं तो मैं डेफिनेटली कैटेगरीज ऑफ स्टॉक्स पे वीडियो बनाऊंगी। अब ए कैटेगरी का जो स्टॉक होता है, ये स्टॉक जो है ये एक सिक्योर, सेफ और अप ट्रेंड में ज़्यादातर ये स्टॉक्स देखने को मिलते हैं। अब ए कैटेगरी के स्टॉक्स में आपको नेस्ले भी देखने को मिलेगा, एचडीएफसी बैंक भी है, अब ये एमआरएफ भी है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जो ए कैटेगरी में जो है देखने को मिलते हैं और बहुत अच्छे और स्टेबल रिटर्न्स बना के देते हैं। तो सबसे पहले तो प्रमोटर का होल्डिंग बहुत से स्टॉक्स में नहीं होता, आईटीसी में भी प्रमोटर का होल्डिंग नहीं है, लेकिन वेल मैनेज्ड कंपनी है। वैसे ही प्रमोटर का होल्डिंग यहाँ नहीं है, लेकिन जब प्रमोटर का होल्डिंग नहीं है तो हमको डीआईएस और एफआईएस देखने चाहिए। अगर डीआईएस और एफआईएस भी अवेलेबल नहीं है तो स्टॉक में प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं करीबन 53.93 यानी 54% के जो है एफआईएस देखने को मिल रहे हैं। डीआईएस भी करीबन 29.75% के देखने को मिलते हैं और 16.14% से हमें पब्लिक देखने को मिलती है। अब ये तो रही शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात, लेकिन ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमने देखा क्यों, तो जो लेटेस्ट अपडेट हमें देखने को मिल रही है, एफआईएस जो है ये अपना स्टेक जो है ये रिड्यूस कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक में से। अब एचडीएफसी बैंक में से एफआईएस अपना स्टेक रिड्यूस करेगी, ये कोई पॉजिटिव न्यूज़ तो नहीं है। फिर भी जो एचडीएफसी बैंक है इसमें इतनी तेज़ी क्यों, वो इसलिए कि जो एमएससीआई इंडेक्स है, आपको ये पता ही होगा एमएससीआई इंडेक्स में एचडीएफसी बैंक था, लेकिन एचडीएफसी बैंक को रिप्लेस कर दिया गया था एचडी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी एचडीएफसी लिमिटेड की वजह से। और 13 जुलाई को हमने ये देखा था कि मर्जर के बाद ये दो कंपनियां एक हुई थी, लेकिन एचडीएफसी बैंक को जो है ये रिप्लेस कर दिया था एचडीएफसी लिमिटेड से। अब यहाँ पे आप ध्यान देके सुनना कि एचडीएफसी बैंक को रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे जो एमएससीआई इंडेक्स का जो एक पैटर्न है जिसमें वो स्टॉक्स को इनमर्ज कर लेती है, वो पैटर्न के हिसाब से अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो कि करंट होल्ड कर रहे हैं अगर 59% स्टेक एचडीएफसी में, तो वो जो हेड रूम्स है एमएससीआई इंडेक्स का वहाँ पे 20% जो है ये शो करेगा। अब अगर ये 20% शो कर रहा है जो कि 25% से लेस देन होना चाहिए, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये
स्टॉक जो है डबल वेटेज कर रहा है MSCI इंडेक्स में। अब ये डबल वेटेज नहीं करना चाहिए, ये अगर डबल वेटेज किया तो उसको वहाँ पे जगह नहीं मिलती। फिर अगर हम देखें तो हेडरूम 18.3% जो है ये देखने को मिलता है जून 23 में, और तब FIS का जो होल्डिंग था 60.3% था। अब 60.3% के होल्डिंग में अगर 18.3% वेटेज दिख रहा है तो ये डेफिनेटली डबल से तो कम ही देखने को मिल रहा है। अब परमिसिबल लिमिट कितनी है फॉरेन इन्वेस्टर्स की? 75% करंटली, ठीक है। अब करंटली 75% मैक्सिमम अगर वो होल्ड करते हैं तो MSCI का जो हेडरूम है वहाँ पे इनका वेटेज कम होता जाएगा, ठीक है। अब ये कम होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फिलहाल वो डबल है। अब डबल MSCI इंडेक्स में अगर वेटेज रहेगा तो HDFC बैंक का जो प्लेस है वहाँ पे वो नहीं रहेगा, जो कि ऑलरेडी बैंक का नहीं है, HDFC लिमिटेड का हमें देखने को मिला है आफ्टर द मर्जर। अब यहाँ पे जो है फॉरेन होल्डिंग्स जो है, फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग इंक्रीज होगी अगर MSCI इंडेक्स के वेटेज में, अगर FIS की होल्डिंग HDFC बैंक में रिड्यूस होगी, समझा। अगर HDFC बैंक की जो फिलहाल FIS की जो इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट है वो रिड्यूस होगी तो MSCI इंडेक्स में उनका वेटेज रिड्यूस जो है इंक्रीज होगा, सॉरी। और ये करने के लिए, ये रेशो जो है ये मेंटेन करने के लिए MSCI इंडेक्स की मेथडोलॉजी के हिसाब से स्टॉक वेट जो है कैन डबल इफ फॉरेन हेडरूम एक्साइड 25%। फॉरेन हेडरूम्स जो है अगर 25% से ज़्यादा हो तो MSCI का वेटेज डबल हो जाता है। और MSCI का वेटेज डबल और MSCI का इंडेक्स डबल होने से बेटर है, यहाँ पे आप देख सकते। इसीलिए FIS को ये है कि उनको ये बोल सकते नीडेड है कि अगले कुछ क्वार्टर्स में, ऐसे नहीं कि कुछ दिनों में, बिफोर MSCI इनकॉर्पोरेटेड द मर्जर HDFC और HDFC बैंक शेयर्स, ये दोनों का मर्जर होने से पहले यहाँ पे जो है इनको 0.5% करंटली हम बोल सकते हैं कि अपना है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। फैक्टर उनका 1 होना चाहिए और कंपेयर टू 0.5% से 1 के बीच में फैक्टर उनका आना चाहिए। और इसी वजह से जो है HDFC बैंक के FIS जो है कंटिन्यू अपना स्टेक जो है ये कम कर रहे हैं। यही सबसे मेन कारण रहा है कि आज बैंक निफ्टी जो है ये निगेटिव में होते हुए, क्लोजिंग भी इवन बैंक निफ्टी ने निगेटिव में देते हुए भी HDFC बैंक आज 1.5% से ज़्यादा की पॉजिटिविटी में था। अब पॉजिटिविटी के पीछे का जो रीज़न है वो मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ कि FIS अपना स्टेक रिड्यूस कर रहे हैं। अब वो क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है, उसका क्या बेनिफिट है, मैं ये भी आपको बता चुकी हूँ। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।